नमस्कार मित्रों, सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सभी देवताओं में भगवान गणेश प्रथम पूजनीय हैं। हर शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश को पूजा जाता है। मान्यता है हर शुभ काम से पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा करने से सभी कार्य बिना किसी बाधा के सफल हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि क्यों भगवान गणेश की दो पत्नियां हैं और क्यों उन्हें तुलसी जी ने श्राप दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने क्रोध में आकर एक बार गणेश जी का एक दांत फरसे से काट दिया था। इसी के बाद गणेश जी को एकदंत और बर्कतुंड नामों से भी संबोधित किया जाने लगा, लेकिन उनके इसी एक दांत के कारण उनसे कोई भी विवाह करने को तैयार नहीं था। इससे नाराज श्री गणेश अन्य देवताओं के विवाह में बाधा पहुंचाते थे। कुछ जगह इस बात का भी जिक्र है कि गणेश जी ब्रह्मचारी रहना चाहते थे। एक बार भगवान गणेश घने वनों में बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी वहां से धर्मात्मा नाम के राजा की पुत्री तुलसी यौन अवस्था में थी और वो अपने विवाह की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। इसी दौरान ध्यान में लीन गणेश जी दिखाई पड़े। चंदन और पीतांबर से लिपटे हुए गणेश जी को देखकर तुलसी जी बहुत प्रभावित हुई, क्योंकि गणेश जी विचित्र छवि के दिखाई पड़ते थे। तुलसी जी ने गणेश जी की तपस्या भंग करके उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। तब गणेश भगवान क्रोधित हो गए और उन्होंने ये कहकर प्रस्ताव ठुकरा दिया कि वे बाल ब्रह्मचारी हैं। यह सुनकर तुलसी जी बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने गणेश जी को दो विवाह का श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, तुम आज शादी करने से मना कर रहे हो। एक समय आएगा जब तुम्हारे दो विवाह होंगे और तुम दो पत्नियों के साथ अपना जीवन व्यतीत करोगे। जिसके बाद गणेश जी ने भी तुलसी जी को श्राप दे दिया और कहा कि तुम्हारा विवाह एक असुर शंखचूड़ जालंधर से होगा। राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी जी ने गणेश जी से माफी मांगी। तुलसी जी के श्राप को कुछ समय बीता, तब तक भगवान गणेश जी का विचार बदल गया और उनके मन में विवाह करने की इच्छा उत्पन्न होने लगी। लेकिन उस समय कोई भी देवी देवता अपनी पुत्री का विवाह भगवान गणेश से नहीं करना चाहते थे। देवताओं का कहना था कि सभी देवता इतने अधिक रूपवान हैं और गणपति देवताओं से अलग दिखते हैं, इसलिए उनसे कोई विवाह नहीं करना चाहता था। विवाह न होने से गणपति क्रोधित रहने लगे और जिस भी देवी देवता का विवाह होता था वह उसमें विघ्न उत्पन्न करने लगे। जब गणेश जी अन्य देवताओं की शादी में विघ्न डालने लगे तो ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं की समस्या का समाधान निकालने के लिए अपनी दोनों पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को उनके पास शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेज दिया। जब श्री गणेश जी किसी देवता की शादी में विघ्न पहुंचाने वाले होते थे तो उसी समय रिद्धि और सिद्धि उनसे कोई न कोई प्रश्न पूछ लेती थी और उनका ध्यान भटका देती थी। रिद्धि सिद्धि के इस प्रकार ध्यान भटका देने से विवाह बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो जाया करता था। कुछ समय तक इसी तरीके रिद्धि सिद्धि उनका ध्यान दूसरे विषयों पर लगाती रही। जब भगवान गणेश को ध्यान आया कि रिद्धि सिद्धि की बातों में लगकर सभी देवी देवताओं का विवाह हो गया है और वह अविवाहित रह गए तो उन्हें बहुत क्रोध आया। इसका पता लगने पर भगवान ब्रह्मा जी ने रिद्धि सिद्धि से विवाह करने को कहा। भगवान गणपति ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। इसी के साथ देवी तुलसी का श्राप भी सच साबित हुआ।
एक और कथा के अनुसार गणेश जी ने रिद्धि और सिद्धि को एक राक्षस से बचाया था, जिसके बाद इनके पिता को जब ये ज्ञात हुआ तो भगवान शिव के पास अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता लेकर कैलाश पहुंच गए और इस प्रकार से गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ हो गया। तो इन्हीं कारणों से गणेश जी को 2 विवाह करने पड़े और इसी वजह से उनकी 2 पत्नियां हैं। अगर आपको हमारी आज की प्रस्तुति पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।